हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज हम कवर करने वाले हैं ल्यूकोसोलेनिया, जो कि पॉरीफेरा का एक ऑर्गेनिज्म है। लाइक पॉरीफेरा, आपको पता ही होगा, पॉरीफेरा एक फाइलम है जिसमें आपका ल्यूकोसोलेनिया आपकी एक क्लास में आता है, दैट इज कैल्सेरिया। ओके, तो हमें यहाँ पढ़ना है लाइफ हिस्ट्री एंड जर्नल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जर्नल ऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता ही है। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है। और लाइफ हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि वो कितने लाइफ साइकिल्स के थ्रू जाता है, लाइक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ऑल दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जर्नल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये हमारा फाइलम किस फाइलम में बिलोंग करता है, दैट इज इट बिलोंग्स टू द फाइलम पॉरीफेरा। ये हमारे पॉरीफेरा में बिलोंग करता है। पॉरीफेरा क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोर्स होते हैं। और क्लास कौन सी है? कैल्शियरिया, बिकॉज इस कंटेन द कैल्शियरियस स्पंजेस। ओके, और ये आपको पता है इसकी जो वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियरिया, एंड इट इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके हैबिटेट की बात करें तो ये कॉलोनियल होता है और मेराइन होता है। ओके, कॉलोनी में रहता है, देख सकते हैं आप कितने सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं। और ये मेराइन होता है, और ये आपका है ना क्या कहते हैं, ये आपका नॉर्मली शैलो टाइडल पूल्स में पाया जाता है। अब बात करें इसकी शेप जो है, आप देख सकते हैं लाइक बनाना, इन सब की शेप जैसे दिख रहे हैं। और मैं आपको बताइए, मैंने स्टार्टिंग में भी क्यूट सा पिक डाला था उसकी तरह ही, ठीक है, कर्व्ड बाइसेप्स वी कैन से। और एक और एक्सेप्शन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि नॉर्मली कोई एसिमेट्रिकल होते हैं आपके स्पंजेस, बट दिस वन इट एग्जिबिट द रेडियल सिमेट्री। ओके, दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब हम बात करते हैं एक और इसके इम्पॉर्टेंट फीचर की, दैट इज कैनाल सिस्टम। आपको पता है इसकी बॉडी में एक, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द डायग्राम। देखिए, यहाँ से वाटर इन हो रहा है, देखिए हमारा क्यूट सा हमारा ल्यूकोसोलेनिया। लेट्स सी, वाटर आपका इन हो रहा है किसके थ्रू? ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। एंड देन आपका क्या होगा, ये ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर हो रहा है, एंड देन वाटर आउट हो रहा है ऑस्कुलम के थ्रू। तो ये सिंपल आपका है ना, इस तरीके का आपका कैनाल सिस्टम होता है। कैनाल आपको बताइए, दैट इज रिलेटेड टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द वाटर। और इसके अंदर देखिए, पानी आपका आया, अंदर आया, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इन हुआ, देन ये आपकी स्पंजोसील है। ओके, स्पंजोसील मीन्स द कैविटी, और फिर वाटर आउट हो गया ऑस्कुलम के थ्रू। और जो आपके कॉर्नोसाइट्स होते हैं वो वाटर करंट क्रिएट करते हैं। वो जो होते हैं ना कॉर्नोसाइट्स, ये आपके ऐसे सेल्स हैं जो वाटर करंट क्रिएट करते हैं, पानी आपका ऊपर या नीचे मूव कर पाता है। स्केलेटन, मैंने आपको कहा था कि इनके कोई बोन्स तो होते नहीं है लाइक अस, इनके अंदर होते हैं टाइनी निडल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पिक्यूल्स, और जो कि है ना इसको अपराइट रखते हैं, जो कि मेडअप ऑफ होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। न्यूट्रिशन इसका सेलुलरी होता है, किसके थ्रू? कॉर्नोसाइट्स के थ्रू या अमीबोसाइट्स के थ्रू। और रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन थोड़ा डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, कि आपको पता है डिफ्यूजन कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन। तो जो इंपॉर्टेंट सेल है कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स, जो कि वाटर करंट क्रिएट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके फूड को कैप्चर करते हैं। हमने पढ़ा है ना न्यूट्रिशन में कोइनोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। और ये रहे आपके कोइनोसाइट्स, ओके, ये रहे आपके वो सेल्स। इंपॉर्टेंट सेल्स की बात हो रही है। देन आर्कियोसाइट्स, ये आपकी टोटीपोटेंट सेल होते हैं, यानी कि इन सेल्स में कैपेसिटी है कि रीजनरेशन और रिप्रोड्यूस कर सके। ओके, ये आपके सेल्स जो हैं किसी भी शेप में, किसी भी आपके स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाते हैं, जो कि इसके एक अलग ही फीचर्स है, और ये रीजनरेशन में और रिप्रोडक्शन में आपके हेल्पफुल होते हैं। आप एक प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखिएगा। ओके, मैंने हाईलाइट कर देती हूँ कोइनोसाइट्स एंड आपके आर्कियोसाइट्स। देन ये हो गया हमारी जर्नल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करूँ तो कैल्शियरिया, पॉरीफेरा, देन मेराइन होते हैं आपके, बंच ऑफ बनानास वी कैन से। ओके, एंड देन रेडियल सिमेट्री होती है इनके अंदर, एंड या एस्केनॉइड यानी सिंपलेस्ट फॉर्म, एंटर थ्रू द ऑस्टिया एंड एग्जिट थ्रू द ऑस्कुलम, एंड देयर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एंड देन ये सेल्स मैंने बता दिए, एंड रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय द डिफ्यूजन।
ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल। इसकी बात करें तो आपके दो टाइप की होती है, दैट इज एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल देखते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म आपका एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। दो तरीके होते हैं, बडिंग होता है और आपका रीजनरेशन होता है। बडिंग की बात करें तो बडिंग तो पता ही है आपको कि जो ये है हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस ग्रो करते हैं, जो कि आपकी है ना वास्ट शेप की होती हैं, और ये इंडिविजुअल ऐसे धीरे 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 ग्रो करती रहती हैं, और ये बर्ड जो है इवेंचुअली आपका निकल जाता है और एक न्यू कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेता है। दिस वन इज योर बर्डिंग। इफ यू मूव टूवर्ड्स रीजनरेशन में क्या होगा, आपके जो पार्ट्स होंगे, मान लीजिए ये पार्ट ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होके आपके न्यू पार्ट्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये आपके दो मेथड हो गए, दैट इज बडिंग एंड रीजनरेशन। लेट्स मूव टूवर्ड्स द अदर, दैट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपकी जो ऑर्गेनिज्म है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि मेल और फीमेल सेम ही है। ओके, तो ये है ना आपके गैमीट फॉर्म करते हैं दोनों, तो एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों रिप्रोड्यूस कर देगा। जैसे आपका ऑर्गेनिज्म है तो यही आपका स्पर्म रिप्रोड्यूस करेगा, स्पर्म गैमीट फॉर्म करेगा, और यही आपका एग भी फॉर्म करेगा। तो ये दोनों आपके है ना सेम चीज़ें जो है आपका एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देता है। अब हम बात करते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही आपका स्पर्म रिलीज होता है तो आपका है ना क्या कहते हैं, स्पर्म बॉडी में गए, वहीं पे आपका एग है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो स्पर्म एंटर कैसे होगा, स्पर्म एंटर इस तरीके से होता है कि देखिए इसके अंदर ना आपके यहाँ पे पोर्स होते हैं, इन पोर्स के थ्रू स्पर्म जो है वो एंटर कर जाता है। इन स्पर्म के थ्रू आपका जो है एंटर कर जाएगा स्पर्म इन पोर्स के थ्रू। यस, स्पर्म इज रिलीज इनटू द वाटर करंट एंड एंटर्स द अनदर स्पंज वेयर द टाइनी पोर्स कॉल्ड द ऑस्टिया के थ्रू एंटर हो जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है इस तरीके से आपकी बॉडी में टेक प्लेस हो जाती है। ओके, यानी कि ऑस्टिया है, ऑस्टिया के अंदर से सेल अंदर चले गए एंड देन प्रोसेस हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। अब हम मूव करते हैं, क्या होगा, मान लीजिए कि फर्टिलाइज एग हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका एक ब्लास्टुला फॉर्म हो जाता है, फिर वो ब्लास्टुला धीरे धीरे क्रिएट करके आपका एक लार्वा बना देता है, और फिर लार्वा फ्लैजिलेटेड होता है, यानी कि वो मूव कर सकता है। फिर वो फ्लैजिला आपका जाके लास्ट में अटैच हो जाता है हार्ड सरफेस से, और फिर आपका अटैच हो जाता है और ट्रांसफ़र हो जाता है, और धीरे धीरे करके वो अपने अंदर फ्लैजिलेटेड जो होते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल आपके बन जाते हैं कोइनोसाइट्स, और जो आउटर सेल्स हैं वो आपके बन जाते हैं पिनेकोडर्म, यानी कि वो लेयरिंग बना देते हैं, कवरिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तो आपको ये सेक्सुअल रिप्रेजेंट करा है। सेक्सुअल में क्या होगा, आपके जो स्पर्म्स हैं वो एक स्पंज मान लीजिए, यानी कि एक आपका ये पॉरीफेरा, देन दूसरा पॉरीफेरा यानी कि ल्यूकोसुलेनियम। तो यहाँ से स्पर्म गए तो यहाँ पे एग है आपका, तो वो आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में आपका एम्ब्रियो बन जाएगा, देन ब्लास्टुला बन जाएगा, ब्लास्टुला के बाद लार्वा बन जाएगा, फिर देन लार्वा आपका सेटल डाउन हो जाएगा और एक न्यू स्पंज बना लेगा, फिर न्यू स्पंज धीरे धीरे आपकी कॉलोनीज बना लेगा। थैंक यू सो मच। दिस लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, सॉरी, बट चीज़ें एक्सप्लेन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।